वहाँ की सांझ की हवा पुजारी सी शांत थी, मानो प्रकृति स्वयं इस प्रेम दिवस को आशीर्वाद दे रही हो। अरावली की तलहटी में बसा विजयपुर नगर संध्या की सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। महल के त्रिवेणी उद्यान में गुलाब, चंपा और चमेली की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। राजकुमार वीर सिंह, महाराजा वीरभान सिंह के विधिवत निर्वाचित पुत्र, व्यस्त राज कार्य से कुछ क्षण दूर हटकर उद्यान की शोभा में खोया हुआ था। वह लंबा चौड़ा कंधों वाला, दृढ़ निश्चयी था, पर उसके होठों पर अक्सर मीठी मुस्कान खिली रहती थी। उसकी गहरी आंखों में वीरता का तेज था और संवेदनशीलता की गहराइयां भी झलक रही थीं। उसी उद्यान के शांत कोने में राजकुमारी पद्मा उद्यान की मखमली रौनक में बैठी थी। पद्मा का भी हृदय वीर का स्वागत करने के लिए धड़क उठा था। बनारसी सिल्क की साड़ी लपेटी हुई चूड़ियां उसकी कोमल कलाइयों पर छन छन कर रही थीं और बालों में सरसों की रश्मि सी रोशनी खिली हुई थी। पद्मा अपनी वीणा के मधुर सुर बिखेर रही थी, मानो बगीचे का हर फूल एक एक सुर की बांसुरी बजा रहा हो। उसकी आंखों में उभरती चमक से साफ था कि यह वीणा सिर्फ सुरों की नहीं, दिल की धड़कनों की प्रतिध्वनि। राजकुमार वीर सिंह ने उस माधुर्यपूर्ण धुन की ओर कदम बढ़ाया। चौंक गया। राजकुमारी का दर्शन हुआ। वीर सिंह ने नम्र स्वर में प्रणाम करते हुए कहा, अरे राजकुमारी, आपके वीणा के स्वरों में ऐसा जादू है कि मेरी आत्मा भी थिरकने लगी। यह सुहानी शाम आपके संगीत से और भी मधुर हो रही है। पद्मा ने लज्जित मुस्कान के साथ आंखें झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, महाराज पुत्र, संगीत तो हमारी आत्मा की भाषा है। आपका यह सौम्य संवाद मेरे हृदय को आलोकित कर गया है। उसकी मधुर वाणी में राजसी सादगी थी जो वीर सिंह के मन को भीतर तक छू गई। दोनों के बीच एक अलग ही समझ बन गई थी। वे एक दूसरे की आंखों में आशा की लौ देखते रहे। हर अनकहा भाव उनके मिलन की पावनता बयां कर रहा था। वीर सिंह की चंचल आंखों में पद्मा की मेघमालाएं बस गई और पद्मा के हृदय में वीर की गूंजती वाणी कांप उठी थी। उन्होंने हाथ मिलाया और धीरे धीरे दोनों की हथेलियां एक दूसरे की गर्माहट से भर गईं। उनके स्पर्श में पलते भावों की लहरें दोनों आत्मा को छू गईं। धीमी पतझड़ सी सुस्ताती शाम में भी कोयल की कुहू धुन एक नई तलाश लिए गूंज उठी, जैसे चांदनी आसमान अपनी चादर बिखेर कर इस मिलन की पूजा कर रही हो। वीर सिंह मुस्कुरा उठे, तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे दिल को नई ताजगी दी है पद्मा। अब संसार का कोई सुख शौक मुझे इतना नहीं बांध सकता जितना तेरा साथ बांधता है। पद्मा ने आंखों में चमक लिए कहा, महाराज पुत्र, मेरा घर हजारों लोगों का है और हर दिल में आपका आंचल सुरक्षित है। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रेम का यह पर्व समय की धारा में एक नया अध्याय लिख चुका है। इस तरह फूलों की खुशबू और वीणा की धुनों के बीच राजकुमार वीर सिंह और राजकुमारी पद्मा के बीच प्रेम की पतली परत बंध गई। बागीचा उन दोनों का गवाह बना। अब संसार का कोई सुख शौक मुझे इतना नहीं बांध सकता जितना तेरा साथ बांधता है। पद्मा ने आंखों में चमक लिए कहा, महाराज पुत्र, मेरा घर हजारों लोगों का है और हर दिल में आपका आंचल सुरक्षित है। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रेम का यह पर्व समय की धारा में एक नया अध्याय लिख चुका है। इस तरह फूलों की खुशबू और वीणा की धुनों के बीच राजकुमार वीर सिंह और राजकुमारी पद्मा के बीच प्रेम की पतली परत बंध गई। बागीचा उन दोनों का गवाह बना, जहां मौसम की सुहानी हवा दो प्रेमियों की दास्तान लिख रही थी। डूबती शाम के रंग हर पंखुड़ी पर ज्यों बिखर रहे, मानो स्वर्ग की छटा भी अपने आंचल बिखेर रही। कुछ दिन बाद सोने सी धरती पर हल्की धूप बरस रही। प्रातः की श्वेत रोशनी में महल का कृष्णा मंदिर सुनहरा माल्यार्पण करता प्रतीत हो रहा था। राजकुमारी पद्मा वहां आरती के लिए आई हुई थी। वहीं वीर सिंह ध्यान मग्न होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जब शंख की गूंज के साथ उसने पद्मा को देखा तो हृदय की धड़कन अनायास तेज हो उठी। पद्मा ने जय घोष भजन सुनते हुए धीमे से कहा, महाराज पुत्र, क्या इस पवित्र क्षण में आपका ध्यान मुझे भी आमंत्रित कर रहा है? वीर सिंह ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, आपके दर्शन से यह आरती और भी मंगलमय हो गई है। आपकी हर मुस्कान मेरे दिन को प्रकाशित कर देती है। मंदिर में गूंज रही आरती की घंटियों ने उनकी एकता को आशीर्वाद दिया। दोनों ने मंदिर की पंक्तियों में मिलकर भजन किया। आरती की देवी की दीप्ति में उनकी आत्माएं भी आलोकित हो उठी थीं। आरती के बाद वीर सिंह ने पद्मा का हाथ आंखों में बसी उम्मीद के साथ थामा और पूछा, क्या सब ठीक है राजकुमारी? आज आपकी आंखों में कोई गहरी पीड़ा झलक रही है। पद्मा ने क्षण भर मौन किया, फिर कहा, वीर सिंह, इन दिनों पूरा राज्य अशांति की आग में झुलस रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारी विरासत की परछाइयां भी खोने लग गई हैं। वीर सिंह ने संवेदनशीलता भरी आवाज में कहा, पद्मा, इन अनिश्चितताओं के बीच भी हम अपने प्रेम की लौ को प्रज्वलित रखेंगे।
कोई भी अंधेरा हमारे हौसले को नहीं बुझा सकता। हम उज्जवल भविष्य के लिए हर कठिनाई को पार करने को तैयार हैं। पद्मा की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। उसकी उंगलियां वीर के हाथों को कसकर थाम गईं। दोनों के मन में विश्वास भर आया कि उनका प्रेम देवताओं की लीला की तरह पवित्र है। मंदिर प्रांगण में लौटते समय उन्होंने सैनिक सचिन की आवाज़ सुनी। महाराज, निकटवर्ती किले मालीनपुर के सेनापति मिहिर विजयपुर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। महाराज ने सभी सेनानियों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। वीर सिंह के सीने में एक हल्की बेचैनी सी जगी, पर उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, साहस और ईमानदारी से जो कुछ होगा हमारे हाथों में होगा। रणभूमि की लपटों की आहट सुनकर पद्मा का दिल कांप उठा। उसने वीर सिंह की बाहों में सिर रखकर फुसफुसाया, मेरे वीर, क्या तुम युद्ध की आग से बिना झुलसे लौट पाओगे? वीर ने उसका चेहरा उठाकर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। उन्होंने निश्चय से कहा, प्राण की देवी, जीवन की हर लड़ाई में प्रेम ही रक्षा है। मैं लौट कर आऊँगा और उसी दिन हम फिर से साथ मंदिर में आरती करेंगे। भीतरी विश्वास से ओतप्रोत वीर सिंह ने अपनी तलवार की ब्रीच से एक लिफाफा निकाला। उसमें पद्म की लिखी चिट्ठी थी। मेरे वीर, तुम्हारे बिना हर क्षण अधूरा है। हमारी खुशियाँ तुम लौट आने पर ही खिलेंगी। मेरी हर प्रार्थना और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं। सुरक्षित वापस आना। वीर सिंह के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने पत्र अपने सीने से लगा लिया। शंखनाद की गर्जना के बीच वीर सिंह ने घोड़ी पर छलांग लगाई और रण क्षेत्र की ओर कूच कर दिया। रात्रि के अंधेरे में उसने माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाया और पद्मा की तस्वीर लिए मन में प्रार्थना की। रणभेरी की गूंज के साथ जयपुर के काजी की टुकड़ी निकली। वीर सिंह ने युद्ध की ढाल और तलवार संवार ली। सुबह की पहली किरण से पहले ही महल की गलियों में सिपाहियों की भारी टोह गूंज उठी थी। वीर सिंह ने मालीनपुर के मैदान में दुश्मन सेनाओं का सामना किया। तलवारों की टकराहट, कंठों की गूंज और धनुष तीर की कड़क के बीच भी उसके मन में पद्मा की मुस्कान का उजाला बना हुआ था। उसने हर वार में अपने प्रियजन की रक्षा का वचन दोहराया। अंततः वीर ने दुश्मन सेनापति मिहिर का वीरतापूर्वक सामना किया और उसे धराशायी करके विजय ध्वजा फहराई। जन जन की खुशियाँ बुलंद हो उठीं, मानो अंधेरे पर उजाले की जीत हो रही हो। युद्ध की खबर फैलते ही विजयपुर नगर उत्सव से गूंज उठा। घर आंगन फूलों से सज गए और ढोल नगाड़ों की थाप पर विजय गीतों की सरगम बजने लगी। बुजुर्ग अपने युगल प्रेम प्रसंग सुनाकर मुस्कुराते रहे और युवा वीर वीरांगनाओं ने उत्साह से अल्पना बनाते हुए प्रेम के नए सफर का आह्वान किया। शहर शहर में रंगत जम गई थी। बूढ़े बच्चे फूल बरसा रहे थे और बाजे ढोल पथ पर मंगल गान बज रहे थे। तभी पटाखों की रोशनी ने आकाश को भी रंगीन कर दिया। युद्ध के बाद ढलते सूर्य की किरणों में वीर सिंह विजयपुर लौटा। रास्ते भर उसकी कमर से रक्त की बूंदें टपक रही थीं, पर हृदय में अपार खुशी थी। उसने पहले पूजा स्थल की ओर कदम बढ़ाया, जहां पहली मुलाकात हुई थी। वहीं अकेले में प्रतीक्षा कर रही थी पद्मा। उसके नयनों में पुनः अनुग्रह की चमक थी और मुस्कान चांदनी रात के बादल छंटने सी उजली थी। वापसी पर मंदिर के फव्वारे की ठंडक ने भी उनके प्रीत दीप को सलाम किया। धरती की हर धरा पर उनके प्रेम की चहक फैल गई थी। दोनों ने एक दूसरे को चूम कर निहार लिया। वीर सिंह ने चुपचाप उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछे और श्वेत कमल सी कोमल उंगलियों पर हल्की मुस्कान बिखेरी। पद्मा ने भी अपने वीर की बाहों पर गिरते आंसू पोंछे। क्षणिक मौन के बाद वीर सिंह ने कहा, मेरा हर पल तुम्हारे नाम रहा पद्मा। आज हमारा प्रेम फिर से एक नया इतिहास लिखने वाला है। उनकी एक मुस्कान ने सारी थकान मिटा दी, मानो वियोग के सब घाव भर गए हों। उन्होंने उसे ससम्मान अपनी हथेली में लिया और शपथ ली, देखो मेरी प्राण की देवी, हम इस क्षण को मोहर बनाकर जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनके शब्द चांदनी रात में प्रेम के फूलों की तरह खिल उठे। चांदनी रात में विजयपुर के आंगन में जय घोष गूंज उठा। राजा ने आशीर्वाद देकर कहा, वीर और पद्मा का यह प्रेम अनादिकाल की परंपरा को दर्शाता है। उनका प्रेम ऐतिहासिक अमर हो। महल के बुजुर्ग और नवयुवक सभी ने तालियां बजाकर प्रेम की जय जयकार की। उस क्षण स्पष्ट हो गया कि सच्चे प्रेम की मशाल
हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर जाती है। उस दिन से यह प्रेम गाथा अमर जनश्रुति बन गई।